हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी फैशन चैनल। तो हम बना रहे हैं अब बाहुबली स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग। ये है हमारे मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक। तो अब हमें पहले लाइनिंग फैब्रिक को खोलकर इस तरह से, ये डबल फोल्ड है, अब इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे और बाहुबली स्लीव के लिए हमें नीचे बॉर्डर वाले पार्ट के लिए 5.5 इंचेस पर मार्क करना है इस तरह से, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। 5.5 इंच है इसका लेंथ। तो इसको हम कट कर लेंगे। अब विड्थ आप आपके हिसाब से ले सकते हैं। अब इसके सेंटर में छोटा सा कट लगाएंगे फ्रेंड्स। अब ऊपर पफ वाले पार्ट के लिए भी हम 5.5 इंचेस पर मार्क करेंगे इस तरह से हमें फ्रिल लगाने के लिए इस तरह से 4 इंच पर मार्क करना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्लॉथ होगा तो आप 5 इंच भी रख सकते हैं। 4 इंच पर मार्क करने के बाद वहाँ से हमें हमारा आर्म होल की डाउन को ड्रा कर लेना है और वो 4 इंच तक हमें फ्रिल्स डाल लेना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारे ऊपर फ्रिल वाले पार्ट को भी कट कर लेना है। तो इस तरह से दोनों तरफ भी छोटे कट लगा लिया है मैंने। अब इसकी साइड्स को जॉइंट करने के लिए एक्स्ट्रा पीस को कट कर लेना है हमें। तो इस तरह से मैंने एक साइड पे क्लॉथ को 4 फोल्ड कर लिया है और इसके साइड पे हमारी स्लीव को रखना है और उसके हिसाब से हमें हमारे आर्म होल की शेप ड्रा करना है इस एक्स्ट्रा पीस में और कट कर लेना है हमें। तो ये भी हमारा 4 फोल्ड करा हुआ क्लॉथ है, एक्स्ट्रा पीसेस भी, तो हमारे दोनों स्लीव्स पे काम आएंगे ये। तो इस तरह से जॉइंट करना है इसको साइड में। तो देखिए इसी तरह से हमें हमारे मेन फैब्रिक को भी कट करना है। तो मेन फैब्रिक को इस तरह से बॉर्डर वाली पार्ट के लिए नीचे की तरफ एड्ज वाले बॉर्डर को ऊपर इस तरह से लाइनिंग फैब्रिक को रखकर हमें कट कर लेना है। अगर आपको बॉर्डर पार्ट ज़्यादा लंबा रखना है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं आपके हिसाब से। तो ये डबल फोल्ड करा हुआ है, इसमें हमारे दोनों स्लीव्स की बॉर्डर पार्ट्स निकलेंगे और इस बचे हुए बॉर्डर को हम कट कर लेंगे। इसको हम ब्लाउज़ के बैक पार्ट पे डिज़ाइन लगाने के लिए काम आएगा ये। अब हमें इस तरह से क्लॉथ को खोलना है और खोलकर इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। अगर आपके पास कम क्लॉथ होगा तो आप डबल फोल्ड पे ही इसी तरह से सेम लाइनिंग की तरह से कट करना है और उस पर एक्स्ट्रा पीसेस को जॉइंट करना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्लॉथ होगा तो ज़्यादा क्लॉथ होगा तो इस तरह से डबल फोल्ड कर कर एक ही पीस में ले सकते हैं आप लोग। तो इसको डबल फोल्ड कर लिया है और सेम एज इट इज़ हमें पफ वाली पार्ट की कटिंग करनी है। तो ये डबल फोल्ड करा हुआ है तो हमें इसमें हमारे दोनों स्लीव्स की कटिंग निकलेगी। तो इस तरह से अब इस दोनों स्लीव्स को हमें अलग कर लेना है कट करके। तो अब हमारी कटिंग की हो गई। अब हमें स्टिचिंग की शुरुआत करनी है। अब इसमें से हम हमारी एक स्लीव्स की बॉर्डर वाले पार्ट को और ऊपर पफ वाले पार्ट को निकालेंगे हम, और एक स्लीव्स की हम बाजू में हटा देंगे। तो इसी तरह से अलग अलग कर लिया है मैंने एक एक स्लीव को। अब हमें स्टिचिंग में पहले हमें इस तरह से साड़ी के पीस में मैंने 2.5 इंच वाला एक लंबी पीस को कट कर लिया है साड़ी के पार्ट में नीचे फ्रिल्स के लिए, और इस 2.5 इंच वाले पार्ट को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इसकी सिलाई करनी है। पूरी स्ट्रिप पे इसी तरह से सिलाई करनी है हमें डबल फोल्ड कर कर।
तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसमें छोटे छोटे फ्रिल्स डाल लेना है। इस तरह से आपके सारे फ्रिल्स एक बराबर आना है। एक छोटा या एक बड़ा लगाएंगे तो इसका लुक अच्छे से नहीं दिखेगा फ्रिल्स को, तो सेम बराबर रखना है हमें फ्रिल्स को। इस तरह से छोटे छोटे फ्रिल्स डाल लेना है हमारे पूरे स्ट्रिप पे। नीचे फ्रिल्स नहीं लगाएंगे तो हमें स्लीव्स का डिज़ाइन प्लेन दिखेगा नीचे की तरफ से। इस तरह से छोटा फ्रिल वाला पार्ट लगाएंगे तो हमें इसकी लुक अच्छे से दिखेगी। ये भी आप आपके चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं, अगर आपको पसंद हो तो रख सकते हैं, वरना आप प्लेन भी रख सकते हैं नीचे की तरफ। तो इसी तरह से पूरी डोरी पे हमें फ्रिल्स डाल लेना है। अब इसके एक्स्ट्रा धागों को और क्लॉथ को हमें कट कर लेना है बराबर करते हुए। तो अब इसको हम बाजू में रखेंगे और बॉर्डर वाले पार्ट के मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को लेंगे और मेन फैब्रिक के सीधी तरफ रखते हुए इसके ऊपर से हमें इस फ्रिल वाले पीस को रखना है और इसको आधा इंच की मार्जिन पे सिलाई लगानी है। तो ध्यान से देखिए, हमें मेन फैब्रिक को सीधी तरफ ही रखना है और सिर्फ मेन फैब्रिक पे ही इसको पहले अटैच करना है हमें। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसके ऊपर से हमारी लाइनिंग फैब्रिक को अटैच करना है। इसी तरह से हमारे फ्रिल वाली पार्ट को सेंटर में रखना है। सेम एज इट इज इसको भी आधा इंच के मार्जिन पे सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी स्टिचिंग वाले पार्ट अंदर चला जाएगा इस तरह से सिलाई करने से, और हमारा लुक भी नीट से दिखेगा। स्लीव का स्टिचिंग भी अच्छे से दिखेगा। तो इसके ऊपर से दूसरी सिलाई लगानी है हमें फ्रिल्स के ऊपर से, और इसके ऊपर की तरफ भी हमें लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक को अटैच करते हुए सिलाई लगानी है और इसके एक्स्ट्रा क्लॉथ को कट करना है और इसके सेंटर में कट लगाना है हमें। अब हमें पफ वाले पार्ट की सिलाई करनी है, तो इसलिए हमें पहले हमारी लाइनिंग फैब्रिक की एक्स्ट्रा पीसेस को अटैच कर लेना है दोनों तरफ भी। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसके ऊपर से हमारी मेन फैब्रिक को उल्टी तरफ रखना है और इसके एड्जेस पे सिलाई लगानी है हमें। तो लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक को उल्टी तरफ रखना है हमें और सिलाई लगानी है। अब इसको हम सीधी तरफ पलट लेंगे और दूसरी सिलाई लगाएंगे। तरह से सिलाई लगाने के बाद हमें इसके ऊपर वाली पार्ट पे भी लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक को अटैच करते हुए सिलाई लगाएंगे। और अब इसकी एक्स्ट्रा क्लॉथ को कट कर लेंगे हम।
तो इस तरह से कट करने के बाद हमें हमारे टक्स पैंट्स को छोटा सा कट लगाना है हमारी 4 इंचेस पे फ्रिल वाले पार्ट पे। अब हमें नीचे बॉर्डर वाली पार्ट को लेना है और ऊपर का पफ वाले पार्ट में भी इस तरह से सेंटर पॉइंट में मार्क करना है और बॉर्डर वाले पार्ट को सीधी तरफ रखना है और ऊपर पफ वाले पार्ट को उल्टी तरफ रखना है। और मैंने जैसे दिखाया है उसी तरह से हमारे दोनों सेंटर पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें फ्रिल्स डालना है। तो इसी तरह से डालने से हमें हमारा फ्रिल्स का लुक अच्छे से दिखेगा, सेंटर में परफेक्ट से आएंगे हमारे फ्रिल्स भी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्रिल्स लगा लिया है और इसके ऊपर से दूसरी सिलाई भी लगा लिया है। अब हमें हमारा कट करा हुआ 4 इंच वाले पार्ट से हमें ऊपर की तरफ फ्रिल्स डालना शुरू करना है छोटे छोटे। तो ये ब्लाउज़ बनने के बाद बहुत अच्छे से दिखेगा फ्रेंड्स। आप लोग भी शादी में या फेस्टिवल्स में ज़रूर ट्राई करना। तो इस तरह से ऊपर की तरफ भी मैंने फ्रिल्स डाल लिया है। आपको ये स्लीव का डिज़ाइन पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना।